हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 14.2। इस प्रश्नावली में हम पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल क्या है। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। एक तरफ यहाँ पर आयु है 5 से 15 वर्ष, 15 से 25 वर्ष, 25 से 35 वर्ष, और 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65 वर्ष के। और रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14 और 5 है। उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों के केंद्रीय प्रवृत्ति मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। तो पहले हम यहाँ पर बहुलक निकालते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो बहुलक बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F2 माइनस F0 इंटू H। तो यहां पर ये क्या क्या चीजें हैं, इनका मान हम यहां पर लिखते हैं। तो देखो, इनमें जो सबसे देखो बहुलक होता क्या है, पहले आप परिभाषा समझेंगे। सबसे ज्यादा बार आने वाली जो संख्या f का मान जिस संख्या का सबसे ज्यादा होता है वो बहुलक होती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा कौन सी आ रही है, ये 23। मतलब 35 से 45 वर्ग आयु वर्ग के जो रोगी हैं उनकी संख्या सबसे अधिक है। तो यहां पर उसकी लोअर लिमिट 35। हाँ, तो यहां पर L का मान है 35, F1 का मान कितना है 23, F0 का मान इससे पहले 21, F2 का मान इसके बाद में 14 और H का मान इन दोनों में वर्ग अंतराल 45 में से 35 गए तो 10। ये सारी संख्याएं अब हम इसमें रखेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 35 प्लस यहां होगा 23 माइनस 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस 14 माइनस 21 गुणा H का मान कितना है, H का मान यहां पर 10। आगे हल करेंगे 35 प्लस 2 बचे, 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 20 बटे 23 गुना 46, 46 में से घटाएंगे 14 और 21 कितने होते हैं 35, 46 में से 35 घटाएंगे तो क्या बचेंगे 11। तो नीचे आएगा 11। अब देखो भाग दो आगे, 35 प्लस 11 कम 11 लगा दिया, पॉइंट 9 बचेंगे। पॉइंट लगाने से 90 हो गए, 11 88 2 बचेंगे। पॉइंट लगाने से 20 जाएगी तो 11 कम 11, तो कितना हो गया जोड़ेंगे तो 36.81। तो ये हमारा क्या हो गया बहुलक। इंग्लिश में इसको मोड बोलते हैं। ठीक, ये हमारा इसमें जो पहला हमसे पूछा था बहुलक वो हो गया। अब अगर हम माध्य निकालें, इसका माध्य निकालने के लिए देखो मैं यहाँ पर सारणी बनाता हूं। यहाँ पर आयु है ना, तो आयु ये जो दे रखी है हमें इस आयु की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम निकालेंगे इसका माध्य, वो माध्यमान मतलब x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमको ना। तो x की वैल्यू निकालते हैं। देखो 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 में 2 का भाग दिया तो 10, मतलब यहां पर 10, इनके बीच की वैल्यू क्या आएगी 20, इस तरह से 30, 40, 50, 60, 60 तक आएगी है ना। यहां पर इनके सामने f का मान मतलब रोगियों की संख्या 6, 11, 21, 23, 14, 5। यहां पर देखो अगर हम सीधे ही fx करके निकालना चाहें प्रत्यक्ष विधि से तो इनको गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने पर देखो काफी बड़ी बड़ी संख्याएं आ रही हैं, इसलिए हम इनको सीधे गुणा नहीं करके क्या निकालेंगे हम पद विचलन विधि से, मतलब कल्पित माध्य से निकालना चाहें तो a बराबर क्या मान लेते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। तो ये हम 40 को क्या मान लेते हैं, इसमें हमने ये संख्या मान ली 40। अब 10 माइनस 40 मतलब d निकालेंगे x माइनस a, ये निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20। अब निकालेंगे हम एफ डी। वैसे निकालना चाहें तो पद विचलन विधि से निकाल सकते हैं, लेकिन हम कल्पित माध्य से निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो इनको हम आराम से गुणा कर सकते हैं, किससे, इससे, ये जो एफ है इससे। देखो
कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ इससे, लेकिन फिर भी गुणा कर लेते हैं, गुणा करना आसान हो जाएगा। 10 गुणा नहीं 6 गुणा 30 करेंगे तो 6 तिये 18, 180 माइनस के 11 दुना 22 माइनस के 220 माइनस के 210, यहां पर हो जाएगा 0, यहां पर 140, यहां पर 100। तो जोड़ने पर कितना हो गया 240 प्लस के, है ना, और यहां पर कितना आएगा इनको जोड़ने पर, ये तो सिग्मा एफ है, जोड़ने पर कितना आया देखो 17 और 21, देखो चल ऐसे जोड़ लो 7 8 8 3 11 11 और 4 17 और 5 22, असल की 2 2 1 3 4 5 6 7 8 82 एफ की संख्या है। यहां पर अब हम इनका योग करेंगे 240, तो ये हो गया, अब यहां पर देखो ये हो गया 18 36 और 37 माइनस 370। फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, माध्य फॉर्मूला देखो यहां पर मैं कर देता हूं इसको, x बार माध्य बराबर होता है मतलब मीन हो गया यहां पर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। यहां पर ये वैल्यू रखेंगे हम 40 प्लस माइनस के 370 बटे 82, ठीक है, ये संख्या है। और अब इसको हल करते हैं, हल करने पर क्या आएगा आगे देखो 40, ये संख्या माइनस में आएगी, 8 3 16 8 3 24 8 4 32, मतलब 4 बार भाग जा रहा है पूरा पूरा। तो 82 गुना 4 करेंगे, 4 दूनी 8 4 4 16 168, है ना, 832 328, कितने में से 370 में से 328 घटाएंगे, कितना बचेगा 2, यहाँ पर 4 42 बचेंगे, है ना। तो लगाएंगे पॉइंट, 420 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे 5 बार देंगे, तो 82 गुणा 5 5 10 चल गए 8 40 चल गए 41 410, है ना, 5 बार गया बचेंगे 10, पॉइंट लगा हुआ 100 गए, एक बार जाएगा, है ना। तो ये तो हमने भाग दे दिया, भाग देने पर अब घटाएंगे इसमें से, तो कितना बचेगा देखो 40 में 4 गए तो 36, और भी पॉइंट क्या हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 35.49, ये माध्य निकल के आएगा। माध्य निकालने के आप कोई सी विधि उपयोग में ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर कल्पित माध्य ले ली, यहाँ पर एक पारमिशन विधि से और भी ज्यादा सरल हो जाता है, लेकिन आंसर तो यही आएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के अपेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। तो यहाँ पर ये सारणी बनी हुई है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, तो सबसे अधिक बारंबारता ये है, मतलब ये F1 का मान है, इससे पहले F0, इसके बाद में F2, है ना। तो यहाँ पर L का मान क्या होगा, F1 की लोअर लिमिट मतलब 60, है ना। उसके बाद में F0 का मान 52, F1 का मान 61, F2 का मान 38, H का मान, इन दोनों में अंतर कितना है 20 का। अब हम बहुलक निकालते हैं। बहुलक फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं हम, देखिए 60 प्लस F1 61 माइनस 52 बटे 2 गुणा 61 माइनस 52 माइनस 38 इंटू 20, 60 प्लस देखो यहां पर कितने बचेंगे 9 गुणा 20, है ना, 9 गुणा 20, नीचे 161 गुना 122 माइनस 52 और 38 दोनों को जोड़ दिया तो कितने हो गए, ये 90, है ना। ये हो गया 60 प्लस यहां पर हो गए 9 दूनी 18, 180 बटे 122 में से 90 घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहां पर 32, ये 32 हो गया, है ना। 60 प्लस यहां पर देखो 32 का भाग देंगे, 3 5 30 18,
तो 5 बार जाएगा पूरा पूरा 32 गुणा 5, तो 5 गुना 10 चल गए, 5 गुना 16 160 है ना, 5 बार जा रहा है 160, 180 में से 160 गए तो 20 बचे, अब लगा देंगे पॉइंट तो कितना हो जाएगा 200, 200 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा, वही 5 बार जाएगा, नहीं 6 बार जाएगा यहाँ पर, तो 32 गुणा 6 करेंगे, 6 दूनी 12 चल गए, 6 3 18 19 192, 6 बार है ना, कितने बचे 8 बचे, पॉइंट लगा हुआ है, 0 हो गए, 32 गुणा 64 है ना, कितने बचे 6, और यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर एक इधर चला गया तो 16 है ना, अब यहाँ पर पॉइंट लगा 0 लगा लेंगे, 32 बचे 160 होते हैं पूरे पूरे, 5 बार गया, मतलब यहाँ पर 60 प्लस 5 मतलब 65.625, ये क्या आएगा इसका बहुलक आएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक बहुलक ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम देखिए यहाँ पर बहुलक निकालना बहुत आसान है, बहुलक निकाल लेते हैं। यहाँ पर बहुलक निकालने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है इसमें से, तो सबसे बड़ी ये है, ये वाली, तो इससे नहीं, ये नहीं, इससे 40 है सबसे बड़ी, 40 है ये वाली है ना, तो इससे आगे पीछे की जो भी बारंबारताएं हैं वो हो जाएगी F0, ये F1, ये F2, ये L का मान हो जाएगा, H का मान, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बहुलक निकालने के लिए पहले सबसे पहले वो संख्या लिखते हैं जिनकी जरूरत पड़ेगी। तो L बराबर है 1500, F0 बराबर है 24, F1 बराबर 40, F2 बराबर 33, H का मान 2000 में से 1500 गया तो 500। हमें निकालना है बहुलक मतलब L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान है यहाँ पर 500, देखो हाँ 1500 है, सही है, L का मान 1500 है, प्लस F1 का मान है 40 माइनस 24 बटे 2 गुणा 40 माइनस 24 माइनस 33 इंटू H का मान 500, 1500 प्लस, देखो यहाँ पर कितने बचे 16, और ये 500 यहाँ पर गुणा हो जाएंगे, यहाँ पर 80 हो गए, इसमें से क्या घटाएंगे 24 और 33 कितने होते हैं 57। ठीक है, तो देखो आगे देखो फिर बहुलक 1500 प्लस यहाँ पर 16 गुणा 500 बटे, यहाँ पर घटाएंगे तो कितने बचेंगे 23, तो 1500 प्लस 16 80, 8000 में 23 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1500 प्लस, देखो 23 46 33 69 बचे 11 हो गए, एक जो लगा ली तो 23 69 23 चौक 92 और 23 चौक 92 और 23 पंजो, एक मिनट 23 गुणा 5 करके देख लेते हैं, 5 ये 15 चल गए, 5 10 और 11 23 पंजे 115। ठीक है, और हमारे पास थे 110, तो 23 दून 23 दून 92, 4 बार जाएगा है ना, 110 में से 92 घटाएंगे तो 8 और 10 18 बचे है ना, तो 180 हो गए। अब 180 क्योंकि यहां तक हमने ले लिया था, ये 180 हो गए। अब 23 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, लगभग 8 बार जाएगा, 23 गुणा 8 करके देख लेते हैं, 8 3 24 की 2 8 2 16 और 2 18, ये तो ज्यादा हो गया, 4 ज्यादा हो गया है ना, 7 बार देके देखेंगे,
7 या 21 असल की 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। कितनी बार गया? 7 बार। लगा दिया पॉइंट, कितना बचेगा? 19। पॉइंट लगाने से 0 हो गया, तो कितनी बार जाएगा यहाँ पर? 23 गुणा 6, 23 गुणा 7 करके देखते हैं, नहीं 23 गुणा 8 करके देखते हैं। 8 3 24 असल की 2, 8 दूनी 16 17 18, 8 पर करने पर ये जाता है 184। 6 बचेंगे, पॉइंट लगा हुआ है, ये हो गए 23 गुना 46। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। देखो भाग पूरा दे दिया हमने, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 1500 300 1847.82, ये तो निकल के आया बहुलक। बहुलक इन दोनों के बीच में ही होगा, तो हमारा हमारा आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ तक तो हमने किया है बहुलक। अब हम करेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए देखो किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? एक्स की। एक्स क्या है? माध्यमान है, तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या आएगी? 1250। इन दोनों के बीच क्या आएगी? 1750। इन दोनों के बीच क्या आएगी? 2350। फिर 2300 नहीं 2250। इसी तरह से 2750, फिर 3250, फिर 3750, फिर 4250, फिर 4750। ये x के मान आ गए, है ना। अब हमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं, तो हम इसको a मान लेते हैं। a बराबर क्या मान लिया हमने? 2750। अब देखो यहाँ पर अंतर निकालेंगे। 2750 में से 1250 घटाएंगे तो 0 0 5 1, 1500 बचे, माइनस के 1500, या माइनस के 1000, माइनस के 500, यहाँ पर 0, यहाँ पर 500, यहाँ हो गए 1000, यहाँ पर हो गए 1500 और यहाँ पर हो गए 2000। ठीक है, तो ये तो हमारे अंतर आ गए इनके। अब क्या करेंगे हम? देखो ये तो हमारा d आ गया, d बराबर x माइनस ए। अब निकालेंगे हम, सब में भाग जा सकता है किसका? सब में आराम से 500 का भाग जा सकता है, तो हम यहाँ पर h बराबर मान लेते हैं 500। ठीक है, u निकालेंगे। अब u क्या होता है? u मतलब u बराबर होता है d बटे h। d में हम h का भाग देंगे और d की संख्या ये है, इसमें 500 का भाग देंगे, तो यहाँ पर जाएगा -3, यहाँ पर -2, -1 0 1 2 3 4, ये हो गया। अब इनको हम f गुणा u करेंगे, मतलब f को u से गुणा करेंगे, तो क्या होगा? f हमारे पास में ये रहा 24, 24 दूनी 48, 24 72, माइनस का 72, 40 दूना 80, माइनस का 80, माइनस का 33, 0, ये हो गया 30, 22 दूनी 44, 16 जी 48, 7 चौक 28। ठीक है, अब प्लस की संख्या देखो, इन सबको हल करने पर आता है माइनस का 35। अब निकालेंगे हम माध्य। कौन सी विधि से? पद विचलन विधि से। तो माध्य का फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ गुणा h। तो देखो a का मान तो कितना है, यहाँ पर ऊपर लिख रहा है 2750, प्लस यहाँ पर माइनस संख्या -35 बटे 200, यहाँ पर सिग्मा एफ का मान 200 है ना, ऊपर लिख भी रखा है कहीं पे, ये रहा है ना, इंटू h का मान। h का मान क्या है यहाँ पर? इन सब में अंतर कितना है? या h हमने ये माना है 500, तो 500। ठीक है, ये हो गया 2750 माइनस, देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 35 गुणा 5 करेंगे तो 5 के 15 सल की 1, 5 के 25 सल की 2, 5 के 15 और 2 17, 175 बटे 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भाग देंगे तो 2750 माइनस 8 दूनी 16 बचे 1, 8 7 2 7 14 बचे 1, लगा दिया, ये हो गया ना। मतलब 175 का आधा करेंगे तो 87.5 आएगा। अब इसको घटाना है तो ये आंसर हो जाएगा 2750.00, यहाँ पर होगा 87.5। तो देखो एक इधर से उधार लिया तो 10 हो गया, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर 9 बचे, 9 में 7 गए तो 2, यहाँ पर क्या बचा 4, इधर से लिए 14, 14 में से 8 गए तो 6, यहाँ पर क्या बचे 6, और ये
2662.5, ये आंसर आएगा माध्य। ठीक है, माध्य मतलब x बार बराबर। तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। अब चौथे सवाल की तरफ चलते हैं। चौथा सवाल देखिए, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में राज्य के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या है और एक तरफ यहाँ पर राज्य या संघीय क्षेत्रों की संख्या है। तो सबसे पहले हम बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें कौन चीजों की जरूरत पड़ेगी? जैसे एल यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता इसकी है, इसका मतलब ये यहाँ पर इनकी जरूरत पड़ेगी। F0, F1, F2, ये L का मान है, दोनों का अंतर 5 है, तो अंतर है ये ना। तो L का मान कितना है? 30, H का मान 5 है, F0 का मान 9 है, F1 का मान 10 है, F2 का मान 3 है। बहुलक का सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L का मान 30 प्लस F1 का मान 10 माइनस 9 बटे 2 गुणा 10 माइनस 3 गुणा 3 माइनस 9 इंटू H का मान कितना है? अंतर कितना है यहाँ पर? 5। तो 30 प्लस यहाँ पर बचा 1 को 5 से गुणा करें तो 5 ही होगा, यहाँ होगा 20, 10 गुणा 2 20, 20 में से 9 गए तो 11, 11 में के 3 गए तो 8। तो 30 प्लस भाग देंगे 0 पॉइंट, कितने हो गए? 50 हो गए। 50 में 8 का तो 8 छंग 48, 2 बचे, पॉइंट लग गया 20 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बचे, पॉइंट लगने की वजह से 40 हो गए, 8 पंजे 40। तो अब जोड़ेंगे तो 30.625, ये क्या आया? बहुलक। ठीक है, ये हमारे एक आंसर हो गया। अभी हमें इसका माध्य निकालना है। तो देखो, माध्य निकालने के लिए हमें पहले माध्य मान निकालना पड़ेगा। माध्य मान मतलब x। तो देखो, इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी? 15 और 20 के बीच में 17.5, इसी तरह से 23.5, यहाँ होगा 27.5, यहाँ होगा 33.5, यहाँ होगा 37.5, यहाँ होगा 42.5, यहाँ 46.5, यहाँ 52.5, है ना। अब यहाँ पर एक मान लेते हैं हम, a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं हैं। तो चौथे नंबर की मान लेते हैं 33.5। अब इसमें से इसको घटाते हैं, मतलब d निकालेंगे। d बराबर होता है x माइनस a। तो चलो घटाते हैं। घटाने पर क्या बचेगा हमारे पास में? देखो, 33 17 दूनी 34 होते हैं, तो 33.5 17.5, तो ये तो कट ही जाएगा, घटाएंगे तो 13 में के 7 गए तो 6 और यहाँ पर 1, 16, पूरे पूरे 16 बचे। देखो 7 दूनी 14, हाँ सही है, 16 बचे है ना, 16। अंतर कितने का है? 5 का। तो यहाँ पर फिर से एक बार घटा के देखिए। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखो ये इससे घटे 0 गए, 13 में 6 गए तो 13 में 7 गए तो 6 बचेंगे, और इधर को सही 16 ही है। इनका अंतर कितना है? 5 का है। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 11। यहाँ पर क्या बचेगा? 6। यहाँ पर क्या बचेगा? 0। यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा 4, हाँ। और यहाँ पर क्या बचेगा? 42 में से 33 गए तो 9, और 46 में से 33 गए तो 13, और यहाँ कितने बचेंगे? घटाए देख लेते हैं। 52.5, इसमें से 33.5 घटाए तो 12 में के 3 गए तो 8, 18 बचे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 5 का अंतर है, तो यहाँ पर घटाए देते हैं। 1 मिनट। 46.5 33.5 0 3 1, सही है, लग जाएगा। और 42.5
इसमें से घटा के देखते हैं 33.5, तो वो तो हो ही जाएगा, यहाँ पर 9 सही है, बिल्कुल सही है ना। तो ये हमारी संख्याएं बच गई। अब देखो इनको गुणा करना आसान है, अब इनको हम गुणा कर लेते हैं किससे, f के मान से। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डी, एफ गुणा डी, मतलब 16×48, ये संख्या माइनस की है, तो माइनस 48, 8 गुणा 11 करेंगे तो 11×8 = 88, माइनस के 88। यहाँ पर 9 गुणा 6 9 6 54, यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। इससे गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर क्या होगा, 4 × 12, यहाँ ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 18×9 = 36। तो यहाँ पर प्लस के तो सिर्फ कितने आएंगे, 1248 आएंगे, है ना। इस 48 से ये 48 पूरे कट जाएंगे और बचेंगे क्या हमारे 88 और 54। 88 और 54 कितने होते हैं, ये हो गए 8 5 13 और 14, 142, माइनस के 142, माइनस के 142, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर माध्य निकालते हैं नीचे। माध्य फॉर्मूला क्या है, कौन सी विधि से निकालेंगे हम, कल्पित माध्य से ना। तो a प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान क्या है हमारा, ए का मान हमने माना 33.5 प्लस सिग्मा एफ डी माइनस 142 बटा सिग्मा एफ। इन सभी संख्याओं का योग क्या है यहाँ पर, देखो 8 3 11, 11 9 20, 10 30 और 3 33 और 2 35। यहाँ पर इनका योग 35 आ रहा है, तो यहाँ पर 35, 33.5 माइनस भाग देंगे 5 दूनी 70, 5 चौके 140, लगा दिया पॉइंट, उतार लिए 2, 20 हो जाएंगे, 20 में नहीं जाएगा तो 0, अब 200 हो गए, है ना। 35 पंजे 175, तो पॉइंट की दो संख्या होते देंगे, अब घटाएंगे इसमें से, तो 33.5 इसमें से घटाएंगे हम, ये घटाएंगे, ठीक है। तो देखो इधर 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ पर बचे 4, है ना। इधर को 33 में से 4 गए तो 29, तो 29.45, 29.45 ये हमारा x बार निकल के आया है, ठीक है। तो ये हमारा चौथा सवाल हो गया। काफी टाइम लग रहा है इन सवालों में, आराम से करें, जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। पांचवें सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए पांचवा सवाल, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों की संख्या दर्शाता है। तो एक तरफ बनाए गए रन है, दूसरी तरफ बल्लेबाजों की संख्या है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको सबसे बड़ी बारंबारता ये दिख रही है 18 वाली, है ना। तो यहाँ पर एल का मान क्या होगा, ये जो 4000 है ना, एच का मान क्या होगा, इन दोनों का अंतर कितना है 1000, एफ का मान क्या होगा, देखो एफ 0 ऊपर वाली होगी, नहीं ये वाली थी, इन तीन को लेंगे हम, तो एफ 0 है 4, एफ 1 है 18, एफ 2 है 9। इन चीजों की जरूरत पड़ेगी बहुलक निकालने के लिए, तो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर बहुलक, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू रखेंगे हम, एल का मान क्या है हमारे पास में 4000 प्लस f1 18 माइनस f0 4 बटे 2 गुणा 18 माइनस 4 माइनस 9 और गुणा h मतलब 1000, तो 4000 प्लस यहाँ पर कितने बचे 14, 1000 से गुणा किया तो 14000 बचे बटे 18 36, 36 में से 13 गए तो कितने बचे 23, तो 4000 प्लस 23 का भाग देंगे 14000 में, तो 23 में 46, 23 69, 23 चौक 92 और 23 छक्का 6 बार जाएगा, 6 3 18 साल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 138, 23 छक्का 138, है ना। तो बचे हुए 2, 0 उतार लिए 20 हो गए, नहीं जाएगा भाग भाग क्योंकि शून्य, एक और 0 उतार लिया, तो कितना हो गया, यहाँ पर जाएगा लगभग 8 8 या 9 बार ना, तो 23 गुणा 8
8 3 24 असल की 2, 8 3 16 और 2 18। ठीक है, कितनी बार जा रहा है? 8 बार, 184। 16 बचे, लगा दिया पॉइंट, 60 हो गए। तो कितनी बार जाएगा? फिर से 6 बार जाएगा। 23 गुना 6, 6 3 18, 6 3 12 और 1 13, है ना। तो 7 बार चेक कर लेते हैं। 7 3 21, 7 दूनी 14 और 15 16, 161, मतलब एक संख्या ज्यादा होगी। तो 6 बार जाएगा, कितने बचेंगे? 22, 220 हो गया, है ना। तो 9 बार जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा 4608.69। ये निकल के आएगा बहुलक। ठीक है, ये बहुलक हो गया हमारे 5वें सवाल में। आप वीडियो रोक कर आराम से उतार ले इसको, फिर हम 6ठे सवाल की तरफ चलेंगे। एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर इन कारों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? सबसे बड़ी बारंबारता ये रही है ना। तो ये मान होगा हमारा f1 का, इससे पहले वाला f0 का, इसके बाद वाला f2 का। ठीक है, ये मान होंगे। तो ये हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसमें। तो यहाँ पर देखिए, हम एक एक चीज लिख लेते हैं। L की जरूरत पड़ेगी, L का मान कितना होगा यहाँ पर? 40। H की जरूरत पड़ेगी, तो 50 में 40 घटाएंगे तो 10 आएगा। F0 का मान कितना होगा? 12। F1 का मान होगा 20। F2 का मान कितना होगा? 11। ये सारी चीजों की जरूरत हमें बहुलक में पड़ेगी। बहुलक फॉर्मूला क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सारी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो 40 प्लस 20 माइनस 12 बटे 2 गुना 20 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। तो 40 प्लस यहाँ पर बचेंगे 8 और गुणा 10 बटे यहाँ 40 माइनस कितने हो गए? 23। 40 माइनस 23 करेंगे तो 17। तो 40 प्लस यहाँ हो गया 80 बटे 17। तो 40 प्लस भाग देंगे 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, लगा दिया पॉइंट। 12 बचे, लगा पॉइंट लगाने से 120 हो गए। 17 पंजे 25, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, बचेंगे 1, है ना। लगा दिया, जीरो लगा देते हैं आगे। तो जोड़ेंगे तीनों 44.7। जीरो लगाने कोई महत्व नहीं होता आगे। ये हो गया हमारा बहुलक। ठीक है, ये इसके आंसर है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली के पूरे सवाल खत्म होते हैं। आपको किस सवाल में कोई दिक्कत आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, अब मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में। थैंक यू।